हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हम करने जा रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो आपके सामने ये दिया गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको आप सिंप्लीफाई करिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है अपॉन 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। इसका फर्दर ये है 2/√3 अपॉन, इसको ऐड कर लीजिए, 1 प्लस 1/3 मीन्स 4/3। 4/3 ये हो जाएगा आपका 2/√3 और ये डिनोमिनेटर 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4 हो जाएगा। 3/4 2 से कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास हो गया 3/2√3। आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। √3 ये हो गया। अब आपके पास ये बन गया फर्दर 3√3 अपॉन 2 इंटू 3, √3 इंटू √3 दैट इज 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। √3/2, √3/2 ये हमें मिला इसका सिंप्लीफिकेशन। तो √3/2 जो कि sin 60 के इक्वल होता है। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, ये चार ऑप्शन हैं ए बी सी डी। तो आउट ऑफ दीज 4 आपका जो पहला ऑप्शन है sin 60, ये वाला आपका इसका करेक्ट आंसर है। तो पहले पार्ट का आंसर ये हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये सेकंड पार्ट है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ये क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया है और इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, जो पॉसिबल आंसर्स एक्चुअली, ये इन्होंने 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं ए बी सी डी। तो इन 4 में से कोई एक बनना है हमारा आंसर। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। वन माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0.2 मतलब कि 0। तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन आ रही है, सिंप्लीफाइड वैल्यू दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइट नाउ 0। ये 0 निकल के आ रही है। तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन 0 है। जो डी सेक्शन है आंसर का वो 0 बता रहा है। इसका मतलब है कि डी वाला पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला है। तो ये सेकंड पार्ट आपका हो चुका है। अब हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। सेकंड का थर्ड पार्ट ये आपके सामने है। sin 2a इक्वल टू sin a, मतलब कि जो sin 2a की वैल्यू और 2 sin a दोनों इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वल होंगे। कब होंगे? a की पॉसिबल वैल्यूज जो हैं ये 4 हैं। इनमें से कोई एक होगा जिससे कि a की वैल्यू रखने पर दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले ऑप्शन को ही देखते हैं। पहला ऑप्शन ले लीजिए, लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन कराइए। LHS इज sin 2a। कब? जब हमने लिया व्हेन a इज 0। इस ऑप्शन को लेकर के हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। a इज 0 डिग्री, देन लेफ्ट साइड sin 2a की वैल्यू क्या आने वाली है? sin 2a इज sin 0, जिसका मतलब 0 डिग्री होता है, 0 होता है। तो लेफ्ट साइड इज 0। आप राइट साइड को देख लीजिए, 2 sin a, यहां पर भी है 2 इंटू साइन 0। a की वैल्यू 0 है, तो sin 2a में जब हमने a की वैल्यू पुट किया तो 0 आया। राइट साइड में 2 sin a
2 इंटू साइन 0, 2 इंटू 0, ये भी 0 है। तो यहां पर LHS इक्वल RHS आ गया when A is 0। जब हमने A को 0 लिया तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब हो गया कि अपना जो फर्स्ट पार्ट है इस आंसर का, जो यही आपका करेक्ट आंसर है। ए सेक्शन इज द करेक्ट आंसर। ए इक्वल 0। जब ए 0 होगा तो दोनों साइड इक्वल हो जाती है। अब हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। सेकंड का फोर्थ पार्ट 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका जो पॉसिबल आंसर्स हैं ये 4 हैं हमारे पास, cos 60, sin 60, tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होता है, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर, tan 30 1 अपॉन रूट 3, ये आपको मिल गया 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, दिस इज 2 अपॉन 3 रूट में अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2, 3। मतलब ये बन गया आपका 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 अपॉन रूट 3 ये मिला। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, इसको रैशनलाइज कर लीजिए। डिनोमिनेटर को रूट 3 से ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराया, ये आपका बन गया 3 रूट 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल भी हो गया, फाइनली इट इज कमिंग रूट 3। और रूट 3 जो होता है वो रूट 3 जो है दिस इज इक्वल टू tan 60। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 होती है। तो इस तरह से जो ये पूरा हमारा ये क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसका जो सिंप्लीफिकेशन आ रहा है वो रूट 3 आया जो कि tan 60 के इक्वल होता है, इसलिए tan 60 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा सी सेक्शन जो है वो इसका आंसर बनेगा, दिस इज tan 60। क्वेश्चन नंबर 3, if tan a plus b equal root 3, tan a plus b equal root 3 and tan a minus b is 1 upon root 3, ये हमारा क्वेश्चन है। और कंडीशन इन्होंने यहां बताया है कि जो a plus b है, a plus b is greater than 0 डिग्री, मतलब a plus b की वैल्यू 0 से ज्यादा है, बट a plus b जो है वो लेस देन 90 और इक्वल टू 90, मतलब कि a plus b 0 से ज्यादा होगा, 90 हो सकता है या 90 से कम हो सकता है। और एक कंडीशन और इन्होंने बताया कि a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से ज्यादा रहेगी। और इसका जो हमें पूछा गया है वो है कि दैट इज यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की हमें फाइंड इंडिविजुअल वैल्यू पता करना है। ये तो पता ही लग गया कि a जो है b से ज्यादा ही रहेगा, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंडली a प्लस b जो है वो 90 हो सकता है या 90 से कम होगा, मतलब a प्लस b की जो वैल्यू कंबाइंड वैल्यू है वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो 90 से कम होगी, 90 भी हो सकती है लेकिन 0 से ज़्यादा रहेगी। अब ये हमारे पास है यहाँ पर, हम इसकी सोल्यूशन देखते हैं। जो पहली कंडीशन इन्होंने बोला वो है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल रूट 3, ये बात बोला इन्होंने। तो जैसा कि हमें पता है कि tan a प्लस बी दिस इज इक्वल टू tan 60, tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 होती है, तो रूट 3 मतलब tan 60। तो tan a प्लस बी इज tan 60, इट मीन्स दैट इज a प्लस बी जो है दिस इज 60 डिग्री, a प्लस बी 60 डिग्री हो गया। एक हमें ये रिलेशन यहां मिल गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए। जो पहली कंडीशन से ये मिला। दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन ये है कि tan a माइनस बी
इज 1/√3, मतलब कि tan a माइनस बी इक्वल tan 30। tan 30 डिग्री की वैल्यू ही जो है 1/√3 होती है, मतलब कि a माइनस बी इज 30 डिग्री, 30 हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो a और b दो एंगल्स हैं, द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 60 डिग्री, और इनका जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री है। ये दूसरा हो गया। अब ये दो हमारे एक लीनियर इक्वेशंस हो गए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी इज 60 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री। तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग बाय एडिंग। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। इनको ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, दिस इज 2a, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपना 30 डिग्री था, a माइनस बी 30 था, ये 30 है, तो ये मिल जाएगा आपको 90। तो a हो जाएगा 90/2, दैट इज a इज कमिंग 45 डिग्री। तो a 45 डिग्री हो गया, a 45 हो गया। आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, जैसा कि इन्होंने बोला कि a प्लस बी दिस इज 60, a हमारा 45 हो गया, तो 45 प्लस बी इज 60, तो b हो जाएगा 60 माइनस 45 मीन्स b हो जाएगा 15। तो b 15 डिग्री हो चुका है। तो हमारे पास जो पॉसिबल आंसर्स आ गए, ये दोनों आंसर हैं। a की वैल्यू आ गई, a इज कमिंग, a इज 45 डिग्री, ये हमारा आंसर है। a इज 45 डिग्री और b जो है वो 15 डिग्री है, b इज 15 डिग्री, ये आंसर हमारा है। वैसे भी हम अगर इसमें रख के देखते हैं a प्लस बी, आई मीन a प्लस बी की वैल्यू 60 है, तो tan 60 इज √3, tan 60 a प्लस बी 60, तो tan 60 इज √3, और a माइनस बी आप करोगे तो a माइनस बी करेंगे आप 60 माइनस 15 तो 30, तो tan 30 ये 30 डिग्री देगा a माइनस बी, तो tan 30 इज 1/√3। ये हमारा वेरीफाइड भी हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट नाउ कंप्लीट, ये हो चुका है, a और b की वैल्यू मिल गई हमें। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमें गिवन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। ये हमें दिए गए क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि साइन a प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर जो भी है तो उसको जस्टिफाई करना है। तो पहले पार्ट को हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट पार्ट हमें दिया इन्होंने कि दिस इज साइन ए प्लस बी, ये कह रहे हैं कि साइन ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये हमसे पूछा गया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये बात हमें बताना है और उसको फिर जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं। पहली बात है कि ये जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूं। लेट करिए कि यू हैव ए इक्वल, ए आपका 60 डिग्री मान लीजिए और बी को आप 30 डिग्री ले लो। ए इज 60 डिग्री, बी इज 30 डिग्री। अब जरा आपके एलएचएस को काउंट कर लीजिए, इसकी कैलकुलेशन करिए। ये आपका साइन ए प्लस बी है, दिस इज साइन 60 प्लस 30, ये हो गया साइन 90, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आपका इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लेफ्ट साइड 1 दे रहा है। अब आप आरएचएस में आ जाइए। आरएचएस में आपका जो है वो साइन ए प्लस साइन बी है, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री प्लस साइन
30 डिग्री, इसके हिसाब से साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 30 1/2 होता है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो √3/1 + 4 होता है, जो किसी भी कंडीशन में 1 देने वाला नहीं है। अगर ये 4 हमारा डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर को जब डिवाइड करेगा तो 1 आना चाहिए। 1 इन द सेंस कि ये √3 नहीं बल्कि 3 होता, 3 + 1 4, 4/4 तब जाके 1 बनता, जो कि है नहीं। इसका मतलब ये चीज जो है कभी भी 1 के इक्वल नहीं है। लेफ्ट साइड हमारा 1 है, राइट साइड अभी 1 नहीं है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि साइन a + b की वैल्यू साइन a + साइन b के इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, ये फर्स्ट वाला, ये हमारा बिल्कुल फॉल्स है, ये करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स है। ये बात प्रूव्ड हो गई है। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है, इफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इनका कहने का मतलब है कि जैसे थीटा की वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, सपोज करो जैसे 0 डिग्री है, आप इसको बढ़ा करके 30 डिग्री ले जाओ, और बढ़ा के 45 ले जाओ, और बढ़ा के 60 ले जाओ, और बढ़ा के 90 ले जाओ, इस तरह से आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाइए। ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे पास साइन 0 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है, साइन 90 डिग्री है, ये इस तरह से थीटा की वैल्यू जो बढ़ती जा रही है, 0 30 45 भी ले सकते हैं बीच में, चलिए 45 भी ले लिया, साइन 45 भी हो गया, साइन 45 भी ले लेते हैं, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ये कह रहा है कि जैसे हमारे पास थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो साइन थीटा भी बढ़ता जाएगा। अब हमने 0 लिया पहले, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 1/2 होती है, ये है, साइन 45 1/√2 होता है। अब 1/√2, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। तो बात ये है यहां पर हमें, जैसा कि ये सारे नंबर्स हैं, अगर हम इनकी कंपैरिजन करेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। आई मीन 0 से ग्रेटर, ये इससे ग्रेटर, ये ग्रेटर है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो है इफ थीटा इंक्रीजेज तो साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेज। ये बात करेक्ट है यहाँ पे। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये कह रहा है कि अगर हम थीटा बढ़ाते जाएंगे, मतलब एंगल जो हमारा है वो बढ़ता जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये बातें बोल रहा है। तो आप देख लीजिए, जैसे हम 0 डिग्री के लिए देख लेते हैं, 30 डिग्री के लिए भी देख लीजिए, 45 में भी है, 60 है, 90 है। तो इसमें हम चेक करके देख लेते हैं। अब थीटा अगर मेरा 0 डिग्री है तो cos 0 पहला हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 1 होती है। अब हम 0 से बड़ा एंगल लेते हैं 30 डिग्री, तो cos 30 हो गया, cos 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये चीज आपने देखा कि जैसे हमने एंगल बढ़ाया वैल्यू कम हो गई। जब 0 डिग्री था तो 1 वैल्यू है, और 30 डिग्री पर वो हाफ हो गया, उसका हाफ हो गया, मतलब घट गया, कम हो गया। इसका मतलब एंगल के बढ़ने से cos थीटा की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। और आप 90 डिग्री पे देख लीजिए, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 होती है, और भी कम हो गया। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये स्टेटमेंट जो लिखा है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स है। जो तीसरा हमारा पार्ट है वो फॉल्स निकल गया। अब हम फोर्थ की बात करते हैं।
फोर्थ पार्ट ये है कि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा के हर वैल्यू के लिए साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल वैल्यू देते हैं। मतलब इनके कहने का कि अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि लेट थीटा इज 60 डिग्री। एक आंसर देख लीजिए, थीटा 60 है तो साइन 60 क्या होगा हमारा, लेफ्ट साइड देखिए तो साइन 60 क्या देगा भाई, साइन 60 √3/2 होता है। और आप राइट साइड में देखिए ये हमारा cos 60 हो जाएगा, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो सेम डिग्री के लिए साइन थीटा और cos थीटा मीन साइन और cos की वैल्यू इक्वल हमेशा नहीं होती, कभी हो सकती है लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज। तो इसका मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इक्वल cos थीटा, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये फॉल्स है, करेक्ट नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको हम फॉल्स में रखेंगे। इसका जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो ये है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल 0। मतलब कि अगर एंगल A हमारा 0 डिग्री है तो cot A की वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी। ये स्टेटमेंट है इनका, वो हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। तो हम भी जरा देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो cot A जो है, cot A एक्चुअली ये cos A अपॉन sin A होता है। और यहां पर इन्होंने कंडीशन लगा दिया कि A इज 0। इफ A इज 0 डिग्री, A इज 0 डिग्री, तो cot A की वैल्यू जो है वो क्या होगी हम पता कर रहे हैं। तो cot A इक्वल cos A अपॉन sin A। तो इसका मतलब कि cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की 0 होती है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, निकल गया। इसका मतलब cot A की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी कंडीशनली एंगल A इज 0। यही बात इन्होंने भी दिया था। इसका मतलब इनका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट इनका है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट नाउ कंप्लीट। ये सारे पार्ट इसके हो गए।